तो आज यार मेरे चैनल पे एक बिल्कुल ही अलग हट करके एक कमेंट आया कि भैया मुझे फ्रस्ट्रेशन होता है, इसका मुझे प्लीज़ कोई सोल्यूशन बताओ। तो जब यार मैंने उस कमेंट को पढ़ा मुझे तुरंत पता चल गया कि मुझे इसके ऊपर वीडियो बनानी है। ऐसा क्यों? अब ऐसा यार इसलिए बिकॉज एक टाइम पे मुझे भी काफ़ी ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन हुआ करता था, बट धीरे धीरे टाइम के साथ मैंने चीज़ें फिगर आउट की और आज के यार इस वीडियो में हम उन्हीं एक सिंपल सोल्यूशन के बारे में बात कर रहे होंगे जिससे कि जो हमारा फ्रस्ट्रेशन है एंड उससे जो कनेक्टेड चीज़ें होती हैं जैसे कि डिस्ट्रैक्शन, टाइम वेस्ट और ये सारी की सारी चीज़ें, इनको हम आज एड्रेस कर रहे होंगे और इनका यार सोल्यूशन एक निकाल करके ला रहे होंगे। तो इसी के साथ वीडियो को यार शुरू करते हैं और जब तक चैनल का यार इंट्रो चल रहा है प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को भी लाइक कर देना। तो यूजुअली तो यार मैं IITs, NITs इन सभी के ऊपर आपको डिटेल में कट ऑफ, ब्रांच वाइज, कैटेगरी वाइज ये सब बताता रहता हूँ, बट यार आज का वीडियो ये थोड़ा सा अलग है। थोड़ा आप मेरे अंदर का संदीप महेश्वरी आज देख पाओगे। तो अब हम शुरू करते हैं। देखो यार फ्रस्ट्रेशन जो होता है, सबसे पहले आखिर ये फ्रस्ट्रेशन क्यों हो रहा है हमें ये समझना पड़ेगा। देखो यार मैंने जो चीज़ अपने एक्सपीरियंस से समझी है वो ये है कि फ्रस्ट्रेशन तभी हमको होता है जब हम जो काम करना चाहते हैं हम वो चीज़ नहीं कर पाते या वो चीज़ नहीं कर रहे होते हैं जिसकी वजह से हमें फ्रस्ट्रेशन होता है। ठीक है, जैसे कि यार आपको एक मूवी आई थी सिविल वॉर, उसमें आपने देखा होगा कि जो टोनी स्टार्क है वो सोकोविया अकॉर्ड्स पे सभी एवेंजर्स के साइन चाहता था, लेकिन जो हमारे कैप्टन अमेरिका है स्टीव रॉजर्स साहब है, इन्होंने साइन करने से मना कर दिया तो उनको हो गया फ्रस्ट्रेशन। उसकी वजह से क्या हुआ, आपने वो एयरपोर्ट जो बैटल देखा वो उसी फ्रस्ट्रेशन का एक नतीजा था। जैसे कि आपके केस में क्या होता है कि आपने ये चीज़ सुबह सुबह मॉर्निंग में फिक्स करके रखी होती है कि मुझे सो एंड सो सब्जेक्ट पढ़ना है, मुझे सो एंड सो उसमें टॉपिक पढ़ना है, इतनी मुझे एक्सरसाइज करनी है, 6 to 8 आवर्स, 9 to 10 आवर्स मुझे पूरे के पूरे पढ़ने हैं आज इस पूरे के पूरे दिन में। बट एट द एंड क्या होता है, किसी कुछ कारण की वजह से आप वो काम नहीं कर पाते हो, जिसकी वजह से क्या होता है आप फ्रस्ट्रेशन में आ जाते हो, राइट। बट यार ठीक है, यहाँ तक हमें बात समझ में आती है, लेकिन अब ये पॉइंट निकल करके आ रहा है कि जो भी हम काम करना चाहते हैं उसको जब हम नहीं कर पाते तब फ्रस्ट्रेशन होता है। तो जो भी हम काम करना चाहते हैं वो कैसे करें ताकि फ्रस्ट्रेशन ना हो। ठीक है, तो यार इसके लिए हमें ये समझना पड़ेगा कि जो भी हम काम करना चाहते हैं, जो भी हमारा टारगेट है, हम उसे इसलिए नहीं कर पाते हैं बिकॉज हम डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं। आप सबके सब यार पढ़ने के लिए डेफिनेटली आप अपनी टेबल पे, चेयर पे या जहाँ पर भी आप पढ़ते हो आप वहाँ बैठते होगे, बट जब भी यार डिस्ट्रैक्शंस आपके सामने आ जाते हैं वहीं से आप अपना यार टाइम वेस्ट, प्रोकास्टिनेशन, ये सारी की सारी चीज़ें वहीं से आपकी शुरू हो जाती है। फिर आप अपना टारगेट अचीव नहीं कर पाते हो, गोल अपना अचीव नहीं कर पाते हो, जिसकी वजह से आपको फ्रस्ट्रेशन होता है, राइट। तो यहाँ से हमें क्या समझ में आया कि डिस्ट्रैक्शन इसलिए हो रहा है क्योंकि जो भी हम काम कर रहे हैं उसमें हमें इंटरेस्ट नहीं आ रहा है, जिसकी वजह से हम डिस्ट्रैक्ट हो रहे हैं, फिर फ्रस्ट्रेट हो रहे हैं, प्रोकास्टिनेशन वहीं से हो रहा है और हमारा अल्टीमेटली सेल्फ डिस्ट्रक्शन हो रहा है, टाइम भी वेस्ट हो रहा है और हमारा IIT में सिलेक्शन ना होने के चांसेस और भी ज़्यादा बढ़ते चले जा रहे हैं। एंड इसके साथ साथ यार एक और चीज़ की जो डिस्ट्रैक्शन हो रहा है वो इसलिए भी होता है बिकॉज आपने जो टारगेट सेट किया है वो एक्चुअली में काफ़ी ज़्यादा है, जिसकी वजह से आप अपने काम में डिस्ट्रैक्ट हो रहे हो क्योंकि यार आपको अंदर से बिलीव ही नहीं हो रहा है कि आप वो काम कर सकते हो। आपने टारगेट रखा हुआ है कि 6 से 8 घंटे पढ़ना है, लेकिन हो क्या रहा है आपको अंदर से बिलीव नहीं है कि मैं इतना कर सकता हूँ, जिसकी वजह से आप वो काम नहीं कर पाते हो। लेकिन अभी हमें यार यहीं पर रुकना नहीं है, हमारा मेन मोटिव क्या है कि हमें अल्टीमेट एक सोल्यूशन निकाल करके लाना है जिसकी वजह से ना हमारा डिस्ट्रैक्शन हो, ना ही हम फ्रस्ट्रेट हो, ना हमारा टाइम वेस्ट हो और ना ही हम अपने आप को सेल्फ हार्म करें। तो सोल्यूशन बड़ा ही सिंपल है। सबसे पहले तो यार देखो आपको बड़ी सिंपल सी चीज़ करनी है कि आपको अपना टारगेट बहुत ही छोटा करना है। मतलब कि आप जो टारगेट रख लेते हो कि मुझे इतनी सारी बुक्स करनी है, मुझे इतने सारे चैप्टर्स करने हैं, मुझे 6 से 8 घंटे पढ़ना है, इसको आप ब्रेक डाउन करो, आप छोटे छोटे पार्ट्स में तोड़ो इसको। जैसे यार आपको पिज़्ज़ा खाना होता है तो आप सारा का सारा पिज़्ज़ा आप एक साथ नहीं खा सकते, आप उसके यार 4 से 8 स्लाइसेस करते हो तब जाकर के आप उसे खा पाते हो। ठीक है, उसी तरीके से आपने जो भी टारगेट रखा हुआ है उसको छोटे छोटे पार्ट्स में, छोटे छोटे टाइम इंटरवल्स में आप डिवाइड करो। आपने जो 2 से 3 घंटे का टाइम इंटरवल रखा हुआ है वो ना रख के
आप ये गोल बनाओ कि जो नेक्स्ट 30 मिनट्स हैं, यानी कि जो अगले आधे घंटे हैं, मुझे उसमें सिर्फ और सिर्फ अपने टेबल चेयर पे बैठ करके पढ़ाई ही करनी है। इस चीज़ को सोच कर ही कि आधे घंटे सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई करना है, आपके अंदर एक बोरिंग वाली फील आने लगी होगी। अब यहीं पे यार दूसरा स्टेप आता है, जो आपने आधे घंटे आप देने वाले हो उसमें आपको यार ये इंश्योर करना है कि आप जो पढ़ाई कर रहे हो उसमें आपका इंटरेस्ट आधे घंटे तक बना रहे। जैसे कि इस वीडियो में मैंने यार शुरू में आपको टोनी स्टार्क, एवेंजर्स, इन सभी चीज़ों का आपको एग्जाम्पल दिया। क्यों दिया? ताकि आपको यार ये वीडियो इंटरेस्टिंग लगे, आप रिलेट कर पाओ। सिमिलरली जो भी यार आप पढ़ाई करोगे उसमें यार चीज़ें आप अपने आप से इंटरेस्टिंग बनाओ, ठीक है। कैसे बनाना है वो मैं तुम्हारे ऊपर छोड़ता हूँ। जैसे कि ट्रेन होती है, उसका एक डेस्टिनेशन फिक्स होता है, उसका एक टाइम फिक्स होता है, तो ना वो अपने जो उसके पाथ सेट होता है वो उसी पर चलती रहती है। मतलब कि उसके पाथ में कोई इंसान आए, कोई जानवर आए, कुछ भी आए, ईंटें हो गए, पत्थर हो गए, जाने कितनी सारी चीज़ें यार ट्रेन के ट्रैक के बीच में आती हैं, उसके पाथ में आती हैं, लेकिन वो कभी भी रुकती नहीं है। वो सब चीज़ों को यार चीर करके आगे निकल जाती है, ठीक है। तो इन सिंपल वे जो भी मैंने अभी आपको सोल्यूशन बताया, मैं आप उसको सम करके बताता हूँ। आपको क्या करना है कि आपको छोटे टारगेट सेट करने हैं, एंड जो भी आपने टारगेट सेट किया है उसमें सिर्फ और सिर्फ वही काम करना है और उसको इंटरेस्टिंग बनाते हुए करना है। एंड उस टाइम इंटरवल में आपके पास कोई भी डिस्ट्रैक्शन आता है, सब के सब यार डिस्ट्रैक्शन से आपको बिल्कुल दूर हो जाना है। तो यार ये एक छोटी सी कोशिश थी मेरी तरफ से आप सभी लोगों के लिए। आई होप कि यार आपको ये अच्छी लगी होगी एडवाइस मेरी छोटी सी। इसी तरीके से अगर आप और भी वीडियोस चाहते हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताना मत भूलना। मैं मिलता हूँ अगेन आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।